नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानूनी समानता दी गई है। इसके अंदर भी दो तरह की समानताएं हैं, विधि की समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये ब्रिटेन से लिया गया है, विधि की समानता और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से। इसके अंदर कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। और अमेरिका के अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ये एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। इसके अंतर्गत विधि की समता के अपवाद है अनुच्छेद 361, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। और अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 194 के द्वारा विधायकों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सामाजिक समानता आती है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15(1), 15(2) और 15(3) उल्लेखित है, जिसके अंतर्गत मूल संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) के अनुसार सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15(3) के अनुसार राज्य महिला व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करेगा। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है कि चंपकम दौराई बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय किया गया विशेष प्रावधान असंवैधानिक है। अब है इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 15(4), जिसके अंतर्गत प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर SC, ST और OBC हेतु विशेष प्रावधान करेंगे। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ विवाद 2008 के अंतर्गत अनुच्छेद 15(5) को न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक माना। 98वें संविधान संशोधन 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया, जो 2006 में लागू हुआ। सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर SC, ST पिछड़े वर्ग हेतु शिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय राज्य विशेष प्रावधान करेगा। अब है अनुच्छेद 15(6) 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय राज्य विशेष प्रावधान करेगा। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 16, जिसके अंतर्गत लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। और अनुच्छेद 16(2), जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी नागरिक के साथ नियोजन में धर्म, लोक नियोजन में धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, वंशक्रम, उद्भव, जन्म स्थल एवं निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) के अनुसार लोक नियोजन में निवास स्थान के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर जिनका लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। इसके अंतर्गत विशेष नोट है कि SC, ST को आरक्षण संविधान के लागू होते ही दे दिया गया था, भीमराव अंबेडकर के प्रयासों द्वारा। अनुच्छेद 340 में प्रावधान था कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु आयोग का गठन कर सकेगा। 1953 में पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु काका कालेकर आयोग का गठन किया गया। काका कालेकर आयोग, जो कि पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु गठित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1979 में BP मंडल आयोग का गठन किया गया।
और 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। अब है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंदिरा गांधीवाद, मंडलवाद भी कहा जाता है जिसे 1992। इसके मुख्य तथ्य हैं ओबीसी को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है। दूसरा, ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत का पालन किया गया। तीसरा है आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए विशेष परिस्थितियों को छोड़ के। SC ST को पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक। अब है क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। क्रीमी लेयर की पहचान हेतु रामानंद मिश्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब है इसका नोट 2, जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग में भी क्रीमी लेयर सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। अभी तक ये सिद्धांत केवल ओबीसी में ही लागू है। पदोन्नति में आरक्षण। 1955 में अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया, लेकिन 1992 में इंदिरा साहनीवाद ने इस पर रोक लगा दी। फिर 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। इसमें SC ST वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया। 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण देते समय वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा। बैकलॉग के अंतर्गत आरक्षण। 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)B जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि बैकलॉग में आरक्षण देते समय आरक्षण की सीमा 50% अधिक हो जाए तो उसे संविधान की उल्लंघनता नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16(5) लोक नियोजन में धर्म विशेष हेतु आरक्षित सीटों का प्रावधान नहीं है। 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लोक नियोजन में राज्य विशेष प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की समाप्ति। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया। 1989 में SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया। 2018 में SK महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में इसमें संशोधन की बात की गई। अब है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। शिक्षा व सेना के अलावा सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई। भारत के किसी नागरिक को विदेशी सरकार उपाधि देना चाहे तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी पद पर कार्यरत है और विदेशी सरकार उसे उपाधि देना चाहे तो राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी होगी। इसमें विशेष नोट है बालाजी राघवनवाद 1996। पद्म पुरस्कार उपाधि न होकर सम्मान है, व्यक्ति अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये था आज का समानता का अधिकार मेरे बनाए हुए नोट्स के द्वारा। आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।